कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हमें हमारे संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है। द रिपब्लिक इज़ government in terms of the Constitution of India, which was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and come into force on 26th January 1950। ठीक है। अडॉप्ट किया गया था इसे 26 नवंबर 1949 को और ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमें हमारा संविधान प्राप्त हुआ। इसे 70 साल हो चुके, 70 ईयर्स अगो ऑन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हमें मिला था। ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, जिन्होंने संविधान लिखा था। ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज इंडिया, दैट इज़ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कंट्री को, देश को, इंडिया को नाम दिया, दैट इज़ भारत, जो कि भारत था। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रियम्बल एंड 470 आर्टिकल्स विच आर ग्रुप्ड इनटू 25 पार्ट्स विद 12 शेड्यूल्स एंड 5 अपेंडिसेस। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, 470 आर्टिकल्स हैं जो कि ग्रुप में है, 25 पार्ट्स के अंदर 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं एंड 5 अपेंडिसेस हैं। ठीक है। अभी तक इसमें 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट जो था वो 25 जन 2020 को था, जो कि 104th अमेंडमेंट था। ठीक है फ्रेंड्स। सिटीजनशिप 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 स्पीक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। मतलब 5 to 10 के अंदर क्या बताया गया है? नागरिकता की पात्रता को बताया गया है कि किस किस को नागरिकता की पात्रता मिलनी चाहिए। ठीक है। एंड 11 में क्या बताया गया है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। मीन्स पार्लियामेंट को क्या है? संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। आर्टिकल 11। ओके। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तो भारत की नागरिकता, भारत का नागरिक कौन होगा? ठीक है। वही आर्टिकल 5 में बताया गया है कि भारत की नागरिकता किसे मिलेगी। ठीक है। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। मतलब कौन भारत का नागरिक होगा? भारत का नागरिक वो होगा जिसका बॉर्न भारत में हुआ है, इंडिया की टेरिटरी में हुआ है। ठीक है। डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हु वॉज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसका बॉर्न इंडिया में हुआ है। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो उसके माता पिता का बॉर्न इंडिया की टेरिटरी में हुआ है। ठीक है। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली preceding such commencement shall be citizen of India। ठीक है। संविधान लागू होने के, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह इंडिया में रह रहा हो, ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता को ग्रहण करेगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। आर्टिकल 6 ऐसे पर्सन्स की नागरिकता के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में है, जो कि पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। ठीक है। नीचे कंडीशंस हैं। ठीक है। देखते हैं। ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। एज ओरिजिनली एनेक्टेड। ठीक है। वह या फिर उसके माता पिता, पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म इंडिया में हुआ हो, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ so migrated before 19th day of July 1948, he has been ordinarily
रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। ठीक है, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो, ठीक है, और भारत में सामान्यतः निवास कर रहा हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ नो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by government of the Dominion of India on an application made by him। ठीक है, यदि वो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वो पंजीकरण द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन द्वारा क्या कर सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है, नागरिक बन सकता है। लेकिन इसके लिए एटलीस्ट provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। at least 6 महीने तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 6 के राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 6 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं आर्टिकल 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, पर्सन वॉलंटरली acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens, continuance of the right of citizenship and parliament to regulate the right of citizenship by the law। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है।